नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चार्ट एनालिसिस समझाने वाला हूं, वो भी मूविंग एवरेज के साथ। किस तरह से आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैंने क्या क्या यहाँ पर लगा रखा है और किस तरह से आप बाय सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई सर बाय करना है सेल करना है तो अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर कौन सा चार्ट लिया है, अशोक लेलैंड का। और दूसरा मैंने लगाया यहाँ पे 1 डे का कैंडल लगाया है। और यहाँ पर जितने भी मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 मूविंग एवरेज लगाए हैं मैंने। एक 10 का है, एक 21 का है और एक 26 का है। ये मूविंग एवरेज है। और अब इसमें देखना क्या है आपको, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि कहाँ पर कैंडल ये मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो रहा है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोज हुआ है ऊपर। यानी कि इसके ऊपर, जब मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये मूविंग एवरेज है और यहाँ पर जब कोई कैंडल क्लोज हो जाता है, या मतलब जब भी प्राइस कैंडल के ऊपर रहता है, मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, तब आपको वहाँ पर एंट्री लेना है। तो आपको क्या करना है, एंट्री लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अगर यहाँ पर एंट्री लिया होता, क्योंकि यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज एक दूसरे से क्रॉस हो गए हैं और ऐसे मिल चुके हैं। जहाँ पर बिल्कुल मिल चुके हैं वहाँ के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो आपको वहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितना प्राइस था यहाँ पर, करीबन 125 के आसपास मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि 125 ही लग रहा है मुझे, थोड़ा सा 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता। उसके बाद मेरे शेयर गया 135-36 के ऊपर, यानी कि आपको 10% तक रिटर्न यहाँ पर आपको मिला। और 10% तक मिलने के बाद और भी चांस है, लेकिन ये आपकी रिस्क है कि आप आगे और लेना चाहते हैं तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही बहुत सारे चांस हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एक चांस यहाँ पर मिला था आपको, आराम से 10 से 12% आप ले सकते हैं महीने में। यहाँ पर भी आप देख लिया आपने, यहाँ पर भी एक चांस मिला आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ये लाइन है ना, एक दूसरे में बिल्कुल घुल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। उसके बाद ही अगर प्राइस ऊपर होता है इसके तो आपको बाई करना है। अब यहाँ पर एक मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पर लाइनें मिली और यहाँ पर भी लाइनें मिली, लेकिन ऐसा कोई ख़ास नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। और सेल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइनें क्रॉस ओवर हुई है तो उसके बाद मार्केट शेयर्स गिरा है नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से चांस मिलते हैं। यहाँ पर देखिए लाइनें मिली नहीं है, लेकिन फिर भी वो नीचे आके वापस ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 से सीधे 120 के ऊपर गया। तो ये आपको देखते रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा। और इसके आगे भी अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ से फिर ये ऊपर गया 70 से करीबन 90-100 के आसपास गया। ऐसे बहुत सारे चांस हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे सुपर चांस 50-55 के आसपास, उसके बाद में सीधे 70, 70 के बाद में सीधे 80। बहुत चांस मिला आपको बाय सेल करने का। ऐसा एक ही शेयर में नहीं होता है, और भी बहुत सारे शेयर हैं, मैं आपको उसमें भी बताता हूँ। चलिए कोई दूसरा चार्ट मैं खोलता हूँ। ये सिर्फ आपको देखना है। मान लीजिए कि अभी HFCL में भी बहुत स्कोप आया था, HFCL का ही देखते हैं हम लोग। देखिए HFCL सबसे सुपर मूव है अभी तक का, सबसे सुपर मूव देखा होगा, आपने देखा भी नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए शेयर सब यहाँ लाइनें मिली और कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद में इसने जो मूव दिया सीधे 90, यानी कि आप सोच लो 3 गुना हो गया, 30 × 3
90 पे पहुंचा। क्या चाहिए और? तो मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट इंडिकेटर लगता है मुझे, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए और आपको वॉच करना ही पड़ेगा। जब तक आप वॉच करते रहोगे, यहाँ पर देखिए अभी एक और कहाँ पे ये 17-18 के आसपास था, उसके बाद में ये कहाँ गया 30-32 तक। यहाँ पर भी इसमें 40% तक का रिटर्न दिया आपको। ऐसे बहुत ही चांस मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए 10 रुपये पे आया था ये, 10 रुपये 8 रुपये पे, उसके बाद में सीधे ये 16 रुपये तक गया। बहुत चांस मिलेंगे। मैं जितने भी आप बोलोगे मैं उतने शेयर्स के बारे में आपको बता सकता हूँ। और एक और अच्छा मूव मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप बोलोगे कि कौन सा शेयर मुझे बताना चाहिए। चलिए एक और मैं सबसे, इसमें भी बहुत मूव आया अडानी पावर में। आप कमेंट कर कर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो मैं समझा रहा हूँ वो सही है गलत है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लाइनें मिल चुकी थी और ये करीबन 60 के आसपास होगा। इसके बाद में ये 75, 80, 90 के आसपास गया। ये अडानी पावर का चार्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 के आसपास था, 100 के बाद में ये 160-70 तक भी गया। यानी कि बहुत मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट काम करता है। लेकिन आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, कोई प्राइस क्लोज हो रहा है, तो आपको वहाँ पे एंट्री लेना है। और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर जा रहा है तो यहाँ से एग्जिट कर जाना है, रुकना नहीं है, नहीं तो फिर आप लॉस खाओगे। ये 1 डे का चार्ट था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आप होल्डिंग में किस तरह से ले सकते हैं, महीने में 10 से 15% तक कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।